चल रही है, किंतु ट्रेन के भीतर का जो आकाश है वो नहीं चल रहा है। लेकिन हमको ऐसे मालूम लगता है कि ट्रेन के भीतर का आकाश ही चल रहा है। आकाश में ट्रेन चल रही, बल्कि ऐसा कहा जाए ना, आकाश में तो चल रही है, परमात्मा रूप अधिष्ठान के भीतर सब चल रहा है, लेकिन आकाश में भी चल रही है। लेकिन आकाश में चलते होते हुए भी तो ट्रेन चल रही है ना। तो ट्रेन चल रही है तो ट्रेन के भीतर का जो खाली जगह है, पोल है ना, वो नहीं चलती। तो ये दृष्टांत है। ये दृष्टांत को दाष्टान्त घटाएंगे। उसी प्रकार से बुद्धि चलती है, तो बुद्धि के भीतर जो परमात्मा प्रकाश होता है, जीवात्मा रूप परमात्मा, वो नहीं चलता, वो भी आकाश समान व्यापक है, क्योंकि व्यापक वस्तु कभी चलती ही नहीं है। तो इसी को यहाँ पर दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। बुद्धि उपाधि स्वभाव के, बुद्धि उपाधि का स्वभाव, जैसे बुद्धि चलन स्वभाव वाली है, उस स्वभाव के अनुविधायी, अनुयन पीछे पीछे चलने वाली ही सब है चेतन जीवात्मा। अनुकरणशील विज्ञान में जो चेतन जीवात्मा है, तो कैसे चंद्र आदि प्रतिबिंब ही वे जलादि अनुविधायी, जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब जल के भीतर पड़ा हुआ है, चंद्रमा का प्रतिबिंब सूर्य का प्रतिबिंब। अब जल यदि शांत है तो चंद्रमा का प्रतिबिंब शांत दिखता है। अब और जल यदि हलचल कर रहा है तो चंद्रमा के भीतर का प्रतिबिंब कैसे हलचल होने लगता है। अब उसी हलचल को लेकर के फिर उसे मुख्य चंद्रमा में आरोप कर दिए जाते हैं कि देखो चंद्रमा चलता है, चंद्रमा चलता है, सूर्य चलता है, बल्कि जल के हलने मात्र से वो उसके भीतर का प्रतिबिंब हलता हुआ सा दिखता है ना। और बिंब से फिर प्रतिबिंब में लगा देते हैं, प्रतिबिंब से फिर बिंब में आरोप कर दिया जाता है कि देखो बिंब प्रतिबिंब हला दीजिए, प्रतिबिंब भी हल रहा है, ऐसा आरोप कर देते हैं। वास्तव में मात्र जल अकेला हल रहा है, तो जल के हल से प्रतिबिंब में भी हलचल सी हो जाती है, दिखने लगती है। तो आज जो प्रतिबिंब होता है उसी के अनुकरण हो जाता है उपाधि को लेकर के। तो उस प्रकार से तो स्वतः तो कैसे आकाश समान व्यापक है, ये दृष्टांत समझ लेना चाहिए। उसी प्रकार से बुद्धि के चलने से ऐसा बुद्धि के भीतर जिस परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा है वो चलता हुआ सा दिखता है, वास्तव में चलता नहीं है। अब उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं कि बुद्धि ऐरे कहते हैं उसी को, तस्मात् तस्यः बुद्धिः जागृते विषयास ताभिर नाड़िभिः प्रति अवसर्पणम् अनुप्रत्ये अवसृप्य पुरीतति शरीरे सेते तिष्ठति। कहते तस्मात् उसी हेतु से वह चेतन जीवात्मा बुद्धि के अनुविधायी होने कारण, पीछे पीछे अनुकरणशील वाला होने कारण, तस्मात् इसी हेतु से बुद्धि का, तस्यन बुद्धि का, जागृत को विषय करने वाली बुद्धि का, ताभी कहते हैं उन ताभी नाड़ी भी, नाड़ियों के द्वारा प्रति अवसर्पणम, पहले नाड़ियों के माध्यम से बुद्धि भार देश को गई, घट को गई, घट को विषय करने वाली पट को विषय करने, पट देश में गई, घट रूप में गई, चक्षु के साथ जोड़ करके रूप देख रही है बुद्धि, है ना। और श्रोत इंद्रिय के साथ जोड़ करके शब्द को सुन रही है, रसना इंद्रिय के साथ जोड़ करके रसना वाले चल रही, अरे उससे विषय ज्ञान कर रहे हैं। तो पांचों ज्ञान इंद्रिय के साथ जुड़ जाने से पांचों प्रकार के ज्ञान उसको बुद्धि को हो रहे हैं। तो बुद्धि बिना चेतन जीवात्मा की सत्ता के बिना ज्ञान नहीं कर सकती। इस प्रकार से उसके साथ भी चेतन जीवात्मा जुड़ा हुआ है, जिसको चिदाभास बोलते हैं। तो उन नाड़ियों के माध्यम से बाहर गया, फिर पुनः नाड़ियों के माध्यम से लौट करके आ गई। तो प्रति अवसर्पणम, लौट करके आना, यानी अनु प्रति अवसर, जा करके लौट करके आना, लौट करके आकर के फिर वह पूरी तति यानी जो शरीर के भीतर रहने वाली नाड़ियां, उन नाड़ियों में, तो पूरी तति यहाँ पर शब्द कार्य कर दिया शरीरे, तो शरीरे सेते यानी तिष्ठति रहता है। उन नाड़ियों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से जीवात्मा शरीर के भीतर अवस्थित रहता है, सामान सत्ता में अवस्थित रहता है। जब तक बाहर जाता है तब तक हलचल होता है, जब सामान्य रूप से जब लौट करके आती तो पूरे शरीर को व्याप्त करके रहता है, व्यापक के जैसा।
उसी को दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। तो सेते का हो गया तिष्ठति रहता है जागृत अवस्था में, जागृत स्वप्न और सामान्य सत्ता में। तो सुसुप्ति अवस्था में पूरे हृदय के भीतर चला जाता है, यानी सबको सभी शरीर को तो व्याप्त करता है, किंतु विशेष रूप से सुसुप्ति अवस्था में हृदय में सो जाता है। तो उसी को यहाँ पर दृष्टांत रूप से समझाते हैं। जैसे शरीर में जब लौट करके दिए जाती है तो चेतन जीवात्मा पूरी शरीर को व्याप्त करके रहता है, सामान्य सत्ता में रहता है। तो कैसे तप्तम एव लोहे पिंडम अविशेषेण संव्याप्य अग्निवत शरीरम संव्याप्य वर्तते इत्यर्थः। जैसे तप्त लोहे पिंड, तो तप्त लोहे पिंड सामान्य रूप से तो अविशेषण विशेषण विशेष रूप से न विशेषण अविशेष सामान्य रूप से अग्नि तप्त पिंड के माध्यम से पूरे लोहे के पिंड को व्याप्त करके रहती है ना। हमने लोहे को पिंड को अग्नि में गर्म कर दिया, तो अग्नि से गर्म कर देने से वह अग्नि उस पूरे लोहे पिंड को व्याप्त करके रहती है। एक देश में अकेले नहीं रहती, पूरे देश में व्याप्त करके रहती है। उसी प्रकार से ये दृष्टांत हो गया। तो जैसे सामान्य रूप से अग्नि लोहे पिंड को के भीतर प्रवेश करके संपूर्ण लोहे पिंड को व्याप्त करके रहती है, उसी प्रकार से चेतन जीवात्मा भी परमात्मा भी शरीर को व्याप्त करके अवस्थित रहता है। शरीर में शरीर को समव्याप्य व्याप्त करके रहता है, शरीर के भीतर रहता है। तो शरीर जब, क्योंकि अभी बाहर देश को नहीं गया, विषय को वो नहीं कर रहा है, ज्ञान नहीं कर रहा, बल्कि सामान्य सत्ता में अवस्थित है। क्योंकि विषय देश को लौट करके आ गया, विषय देश को क्या करके ज्ञान करके लौट करके आ गया बुद्धि के साथ है। तो यहाँ पर कहते हैं लौट करके आ करके फिर सामान्य रूप से शरीर के भीतर निवास करता है। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, तो कहते हैं क्या स्वाभाविक, तो कहां पर रहता है जब लौट करके बुद्धि के साथ वापस लौट करके जाता है। तो जागृत अवस्था में तो व्यक्ति देखता रहता है, अब स्वप्न अवस्था में भी मन के द्वारा अरे खाता पीता रहता है, ऐसा अनुभूति होती रहती है। सुसुप्ति अवस्था में सारी इंद्रियों को संगार हो जाता, उस काल में चेतन जीवात्मा हृदय में रहता हुआ भी संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहता है। तो कहते उस काल में, जिस काल में जब इंद्रियों को उपसंगार हो जाता है, मन का भी उपसंगार हो जाता है, अंतःकरण को उपसंगार हो जाता है, उस काल में चेतन जीवात्मा किस अवस्था में रहता है उसको लेकर कहते हैं कि स्वाभाविक। यहाँ पर ये ध्येय का कर्म तो आत्मा का कर्ता रूप से जान लेना चाहिए। तो कहते यहाँ पर पीछे एक प्रश्न किया था, प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि चेतन जीवात्मा जब इंद्रियों को उपसंगार हो जाता है तो अपनी आत्मा में रहता है। उसको पहले प्रश्न बनाते हैं कि पहले हृदयाकाश ब्रह्म सेते, ऐसा विज्ञान आत्मा को पीछे के श्रुति में, कौन सी श्रुति में, पीछे वाली जो श्रुति है पहले वर्णन कर दिया था। 10 नंबर टिप्पणी कहाँ पर है, 4:3:22 है, 110 है, अरे 14 नंबर टिप्पणी है, तो 2:1:17। तो 2:1:17 पे ऐसे पहले वर्णन कर दिया कि 17 वाली श्रुति में वर्णन किया कि परमात्मा हृदयाकाश रूप ब्रह्म में ये सेते कौन, विज्ञान आत्मा, ऐसा कह करके फिर बाद में उसी श्रुति के द्वारा वर्णन कर दिया 20वीं श्रुति के माध्यम से कि पूरी तति शयनम अक्षरण, पूरी तति में शरीर के भीतर सोता है। पहले तो विज्ञान आत्मा ब्रह्म में सोता है ऐसा वर्णन कर दिया, फिर बाद में श्रुति ने पुनः पूरी तति यानी शरीर के भीतर शयन करता है, ऐसा जो श्रुति ने दोबारा कहा। तो पूर्व और पर के साथ विरोध हो रहा है, पूर्व के साथ और पर के साथ। पहले श्रुति ने बोल दिया कि चेतन जीवात्मा विज्ञान आत्मा परमात्मा में सोता है, एक बार बोल दिया 2:1:17 में। फिर बाद में श्रुति बोल रही है कि 2:1:20 में बोल रही है कि पूरी तति में सेते रहता है, शरीर के भीतर रहता है। ऐसा बोलना तो फिर पूर्व के साथ पर का विरोध हो रहा है। तो कैसे आपने कह दिया कि यहाँ पर परमात्मा इसमें सोता है, जबकि पहले वहीं में बोलना चाहिए कि ब्रह्म में सोता है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, शंका हो जाने पर, तो सिद्धांति कहता है स्वाभाविक एवं स्वात्मनि वर्तमानोपि कर्म अनुगत बुद्धि अनुवृत्तित्वात् पुरी तति सेते इति उच्यते।
यद्यपि कैसे है, स्वाभाविक रूप से आत्मा में ही वर्तमान होता हुआ जीवात्मा, जीवात्मा रूप परमात्मा अपनी आत्मा में स्वाभाविक रूप से वर्तमान होता हुआ भी कर्म के अनुगत जैसा उसका कर्म होता है तो कर्म के अनुगत बुद्धि की अनुवृत्ति वाला हो जाता है। यद्यपि अपनी आत्मा में ही रहता है, अपने स्वरूप में ही रहता है, स्वरूप में रहता हुआ भी, ब्रह्म रूप स्वरूप में रहता हुआ भी बुद्धि के अनुसार है शरीर के भीतर रह जाता है, ऐसा बोल दिया जाता है। पूरी तति सेते इति उच्यते गौण रूप से प्रयोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गौण रूप से प्रयोग कर देते हैं कि बुद्धि जब जिसे देश को जाती है तो वहां पर उसके साथ चला जाता है, बुद्धि पिता नाम की नाड़ी में जाती है तो वहां पर उस काल में चला जाता है। तो बुद्धि के अनुसार बुद्धि अनुवृत्ति वाला हो जाने से कर्म के अनुसार बुद्धि भर जाती है, उसी के अनुवृत्ति वाला हो जाने से उसको ऐसा बोल देते पूरी तरह में सेते, बल्कि चेतन जीवात्मा अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहता है। उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि नहीं सुषुप्ति, तो कहते हैं नहीं सुषुप्ति काले शरीर संबंधो अस्ति। सिद्धांति यहाँ पर पुष्ट करता है कि सुषुप्ति काल में तो चेतन जीवात्मा का किसी के साथ भी संबंध नहीं होता, शरीर के साथ संबंध नहीं होता। सुषुप्ति काले किसी ने बोल दिया कहाँ सो रहा है, तो यहाँ पर कमरे में सो रहा है। उस काल में तो सामान बुद्धि के अनुसार, बुद्धि क्योंकि कमरे के भीतर है तो बुद्धि में सो रहा है, तो बुद्धि के साथ साथ कमरे के साथ बोल दिया कि कमरे में सो रहा है। किंतु सुषुप्ति अवस्था में तो शरीर के साथ जीवात्मा का संबंध होता ही नहीं है। तो कहते नहीं सुषुप्ति काले, तो सुषुप्ति काल में चेतन जीवात्मा का शरीर के साथ संबंधो नास्ति, नहीं होता है, क्योंकि उस काल में जो स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। अतः जो सूक्ष्म शरीर था वह भी इसमें प्राण में लीन हो जाता है। अतः प्राण अकेला चलता रहता है। मन की वृत्ति और इंद्रियों की वृत्ति, इंद्रियों की जागृत अवस्था की इंद्रियों की वृत्ति मन में लीन हो जाती है, मन की वृत्ति भी प्राण में लीन हो जाती है। तो इसलिए दोनों के साथ संबंध छूट जाता है। तो जब संबंध छूट जाता तो फिर उस काल में कहते हैं सुषुप्ति काल में शरीर के साथ संबंध रहता ही नहीं है। उस काल में कैसा होता है, श्रुति आगे वर्णन करेगी। तीर्णो ही तदह सर्वान् शोकः हृदयस्य इति ही बक्ष्यति श्रुति। कहते ही क्योंकि तदा उस काल में सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में है यह जो जीवात्मा है, कौन है? जीवात्मा है। तो वो जीवात्मा उस काल में सुषुप्ति अवस्था में सर्वान् शोकान्, सारे शोकों को क्या कर देता? पार कर जाता है, सारे शोकों से रहित हो जाता है। हृदय के जो सारे शोक है, हृदय से हृदय के सर्वान् शोकान्, सारे शोक है उन शोकों को तीर्णों यानी पार हो जाता है, पार कर देता है। आता उसके साथ कोई भी शोक संबंध देते हैं, कोई भी शोक दुख वाले संबंध होते नहीं है। उसमें श्रुति है पिता अपिता भवति, माता अमाता भवति, मित्र अमित्र भवति, शत्रु और अशत्रु भवति। पिता पिता नहीं रहता, माता माता नहीं रहती, पुत्र पुत्र नहीं रहता, पत्नी पत्नी नहीं रहती, मित्र मित्र नहीं रहता, शत्रु शत्रु नहीं रहता, एक हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में। इस प्रकार से तो इसलिए सुषुप्ति अवस्था में किसी भी शरीर के साथ संबंध नहीं रहता। इसलिए तो जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में ही बुद्धि के अनुसार ये जो कहा है वेदा अवेदा भवति, उसी को कहा गया जिसको अप्रोक्षानुभूति हो चुकी है, उसी को कहते हैं। हाँ, उसको भी अप्रोक्षानुभूति हो जाती है, उसके लिए वेद अवेद हो जाते हैं, उसके लिए तो प्रयोग किया जाता है। उसके लिए ही सुषुप्ति अवस्था में प्रयोग कर देते हैं। सुषुप्ति अवस्था में भी, यहाँ पर सुषुप्ति अवस्था में क्योंकि वहां भी और उसके लिए कोई नहीं रहता, लेकिन विशेष रूप से वेदा अवेदा भवति उसके लिए तो ये अनुभूति वाले के लिए भी है। दोनों में प्रयोग कर देते हैं उसको। जिसको अनुभव हो गया कि मैं ब्रह्म ही हो गया हूँ, तो उसके लिए वेद अवेद ही हो जाते हैं, क्योंकि फिर वेद उसके ऊपर शासन नहीं करते। वेद शासन उसी को ऊपर करते हैं जिसको अभी तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। जिस काल में जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया उसी के ऊपर अब वेद शासन नहीं करता। उस सुषुप्ति अवस्था में भी वेद शासन नहीं कर पाता, क्योंकि सुषुप्ति में उस गति नहीं है कि नहीं, अपने स्वरूप में लीन हो जाते, इसलिए वहां भी वेद अवेद ही हो जाता है। अब उसी को यहाँ पर कहते हैं, आगे वर्णन करते हैं
इयम अवस्था इति प्रकृता सुसुप्ति उच्यते। इसी को ही इयम अवस्था, ये अवस्था स्वाभाविक रूप से अपनी आत्मा में रहता है, बुद्धि के अनुसार ही बुद्धि की अनुभूति कर लेने से उसको पूरी तत्व होता है, बल्कि वो तो अपने स्वरूप में ही रहता है। उस सुसुप्ति अवस्था में तो किसी के साथ संबंध होता ही नहीं है, उस काल में सारे हृदय के सारे सुखों को पार कर जाता है। तो इस अवस्था को ही प्रकृति या सुसुप्ति कहते हैं प्रकृति में। और उसी को यहाँ पर कहते हैं सर्व संसार दुखे वियुक्ता इयम अवस्था इति अत्र दृष्टांता। जो सुसुप्ति अवस्था में जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में जब इंद्रियों को संगार हो जाता है उस काल में स्वप हो रहा है ना। जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में जब इंद्रियों संगार हो जाता है स्वप कहलाता है, किंतु वास्तव में वो अपनी आत्मा में लीन रहता है। उस काल में हृदय के पूरे संस्कार समाप्त हो जाते, दुख निवृत्त हो जाते, उस काल को सुसुप्ति अवस्था कह देते हैं। तो इयम सर्व संसार, जो संपूर्ण संसार के दुख से वियुक्त हो जाते, इयम अवस्था, जिस काल में जीवात्मा के सारे संसारों से सारे संस्कार के ये दुख थे, संसार सर्व संसार दुख सदाहित होना, यही अवस्था के इस अवस्था को क्या बोलते हैं सुसुप्ति। इसी को टीकाकार कहते हैं इयम अवस्था, जो प्रकृति है कौन सी संपूर्ण संसार के दुखों से निवृत्त हो जाना, इस सुसुप्ति कहलाती है। इति अत्र, इसके विषय में दृष्टांत कहते हैं। तो दृष्टांत कौन सा है? सा यथा कुमारो वा अत्यंत बालो वा महाराजो वा अत्यंत वश्य प्रकृतिर्यथा उक्त कृतन महाब्राह्मणो वा अत्यंत परिपक्व विद्या विनय संपन्नो अतिग्निम अतिशयन दुखम हंति इति अतिग्नि आनंदस्य अवस्था सुखावस्था ताम प्राप्त गत्वा सहिता अवतिष्ठते अवतिष्ठेता। तो कहते हैं जैसे दृष्टांत यथा जिस प्रकार से कुमार यानी बालक स्तंद है, कुमार यहाँ पर किसका वाचक है? स्तंद है का वाचक है। जैसे 1 वर्ष का बालक 2 वर्ष 1 वर्ष का 2 वर्ष का बालक स्तंद है होता है, दूध का पान करता है, सेवन करता है। स्तंद है जैसे बालक होता है, जब उसकी माता ने उसको दूध पिला दिया तो दूध पिला करके वो कैसे हो जाता है, पेट भरा ही गया, अब उसको कोई चिंता नहीं है, कष्ट नहीं है। उस काल में स्तंद है बालक दूध पी करके मस्त रहता है, तो उसको कोई भी दुख की प्राप्ति नहीं होती, चिंता होती नहीं कि मेरे को भूख लग रही आदि रोने की आवाज आती नहीं उसके मुख से। तो जैसे स्तंद है वाले बालक का अत्यंत कहते हैं अत्यंत बालो, स्तंद बाल कौन हो गया? स्तंद वाला। और वहां की दूसरा जो बालक होता है, कुछ ग्रंथ पढ़े कुछ नहीं पढ़े, उसको बालक बोलते हैं। ये अज्ञानी, बाल का अर्थ होता है अज्ञानी, बालक का अर्थ होता है अज्ञानी, अभी क्योंकि पढ़ा नहीं है तो इसलिए अत्यंत बाल बोल दिया, तो मतलब अत्यंत अभी स्तंद है ही है, दूध ही पीता है अभी। तो इस प्रकार से ऐसे जो बालक की जो दूध पी करके शांत रहता है उस काल में। दूसरा उदाहरण देते हैं महाराजों का। ऐसे जो महाराज है अत्यंत बस प्रकृति वाला है, अर्थात जो जैसे सम्राट आदि है, तो जो बड़े बड़े राजा होते हैं जिनकी प्रकृति बस में है, अर्थात ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय और अंतःकरण जिसकी बस में रहते हैं, वह भी बड़ा शांत रहता है, क्योंकि उसने अपने आप इंद्रियों को रोक लिया और सारे उसके भोगों को भोग करके तृप्त हो गया। वो कहते हैं महाब्राह्मणों, दूसरा हो गया महाब्राह्मण। तो महाब्राह्मण का अर्थ क्या कैसे हो गया? अत्यंत परिपक्व विद्या संपन्न, जिसने उसकी विद्या पूरी पक चुकी है, अर्थात सारे विषयों को उसने जान लिया, सबका सार ये है तो सबका सार ब्रह्म ही है, ऐसा जान करके उसने ब्रह्म का अनुभूति कर ली, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, तो विद्या के विनय से संपन्न है, सबका सार जानकर शांत हो जाता है। ऐसा जो ऐसी उनकी जो अवस्था है कि इस प्रकार से अतिग्निम, तो अतिग्निम का अर्थ कहते हैं अतिशय दुखम हंति, अतिशय रूप से दुख को हन करने वाली, तो उसको बोलता अतिग्नि, आनंद की जो अवस्था है, ऐसी वो सुखावस्था। उस सुखावस्था को ये प्राप्त होकर के, कौन होकर के? कुमार है, महाराज है, महाब्राह्मण, तो प्राप्त होकर के सहिता यानी अवस्थित रहते हैं, जैसे रहते हैं उसी प्रकार से ये
दृष्टांत को दाष्टान्त घटाते हैं, उसी प्रकार से जो परमात्मा है, जीव रूप परमात्मा, वह भी सुसुप्ति अवस्था में उसी प्रकार से अवस्थित रहता है, परमात्मा के साथ एकभूत हो जाता है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि ऐसा च कुमारादि नाम स्वभाव अवस्था नाम सुखम निरतिशय प्रसिद्धम लोके। जिस प्रकार से कुमार महाराज और महाब्राह्मणों का स्वाभाविक रूप से अपनी अवस्था में अवस्थित रहते हैं, ऐसे उनको जो सुख निरतिशय रूप से प्रसिद्ध होता है, लोक में प्रसिद्ध है, निरतिशय रूप से सुख उनकी प्राप्ति होती है, लोक में प्रसिद्धि है, लोक में प्रसिद्धि ख्याति फैली है। देखो बालक कितना मस्त बैठा हुआ खेल रहा है, जो बालक है इसको कोई चिंता ही नहीं, कोई भूख ही नहीं लग रही ना, तो मस्त बालक है। मस्त मतलब अरे उसको अभी कोई झंझट नहीं है माता को अभी, क्योंकि खेल रहा है। तो ऐसा लोग में कहते हैं कितनी आनंद से लेटा हुआ है, कितनी आनंद से बैठा हुआ है, ऐसा बालक के विषय में प्रयोग कर देते हैं। माता पिता तो भाई बंधु आदि कितने आनंद से बैठा हुआ है। तो दूसरा महाराज के विषय में कहते देखो कोई कितने शांत है, कोई इनके मन में कोई विकार उत्पन्न हो ही नहीं रहा। तो तीसरे बड़े विद्वान को ब्रह्मवेत्ता कहते कितना शांत है, ब्रह्म स्वरूप है। तो इस प्रकार से तो उनमें जैसे इनके विषय में निरति से सुख रूप के रूप में लोक में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से तो कहते दुख किसको होता है, इनको तो सुख हो गया, दुख किसको होता है, तो विक्रिय माणानाम ही देशम दुखम। जिनकी इंद्रिय चंचल है, जिनकी इंद्रियों की वृत्ति अथवा मन चंचल है, उन्हीं को ही विकार वाले पुरुषों को ही, स्त्री पुरुषों को दुख होता है। अब जिनके मन में विकार उत्पन्न होता ही नहीं हो तो उनको दुख नहीं होता। न स्वभावतः, स्वभाव से आत्मा को दुख नहीं होता, बल्कि जिनकी इंद्रिय चंचल है उन चंचलों के माध्यम से आरोप आत्मा में कर दिया जाता है। तो कहते हैं इसी हेतु से स्वभाव रूप से आत्मा में दुख नहीं होता, बल्कि इंद्रियों के माध्यम से दूसरे में आरोप कर दिया जाता है। इसी हेतु से मन के धर्म है। हाँ, मन के धर्म है, मन के धर्म है। इसलिए तो यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन किया। यहाँ पर 6 नंबर टिप्पणी में वार्तिक लिखा है, निर्विकार वाले जैसे बालक आदि को अपनी आत्मा में अति रूप से राग होता है, उसी प्रकार से परमात्मा, जीवात्मा रूप परमात्मा सुसुप्ति अवस्था में अपने आनंद में लीन हो जाता है, ब्रह्म जी देता है। तेन इसी हेतु से तेन लक्ष्मण हेतु के माध्यम से तेसाम बहुवचन है, तो किनका कुमार बालक है और ब्राह्मण का, महाब्राह्मण का स्वाभाविकी अवस्था दृष्टांतेन उपाधि। जैसे बालक है, हाँ, उसमें कोई विकार नहीं, इसलिए वो दुखी नहीं होता। लेकिन बालक को यदि कोई रोग आदि घेर लेते तब तो है बहुत रोता है। तो हमको दृष्टांत उतना ही लेना है हमको। ठीक, अच्छा ठीक है ना। दृष्टांत एक देश लिया जाता है, संपूर्ण देश दृष्टांत नहीं बन सकता। जैसे आकाश का दृष्टांत व्यापक रूप में लिया गया है, पूरे में नहीं लिया, नहीं तो जड़ आ जाएगा ना, चेतन ब्रह्म भी जड़ हो जाएगा। यदि पूरे को दृष्टांत लेंगे तो व्यापक को और फिर निर्गुण को लेकर किया जाता है। तो दृष्टांत उतना ही लेने हमारे बालक की कि जो अभी खापी का सोया हुआ मस्त उतनी अवस्था तक एक देश को लिया जाता दृष्टांत। तो कहते हैं अब तेसाम उन बालक आदि के, कुमार की, महाब्राह्मण की और महाराज की जो स्वाभाविक अवस्था है दृष्टांत रूप से यहाँ पर गृहीत की गई है, दृष्टांत रूप से प्रसिद्ध है। तो कहते हैं पूर्व पक्ष यहाँ पर प्रश्न कर देता है कि इस अवस्था को स्वाप क्यों नहीं मानते। इस अवस्था जिनकी जो बालक है महाराज की और महाब्राह्मणों की, इस अवस्था को सुसुप्ति मान लेना चाहिए। सुसुप्ति मान लेंगे तो जो सुसुप्ति में जीवात्मा के सुख को बोध कराना, तो दृष्टांत दाष्टान्त एक ही हो जाएंगे। तो दृष्टांत दाष्टान्त फिर वो कोई विशेषता होगी नहीं, फिर दाष्टान्त बनेगा ही नहीं, दृष्टांत बनेगा ही नहीं। इसलिए इनकी व्यवस्था को कुमार की, महाब्राह्मण की, महाराज की इस अवस्था को दृष्टांत बनाया है। और दाष्टान्त में चेतन जीवात्मा वहां पर दाष्टान्त में बना दिया कि चेतन जीवात्मा उसी प्रकार से आनंद को प्राप्त होता है जिस प्रकार से स्वाभाविक रूप से बालक के महाब्राह्मण महाराज अवस्थित रहते हैं।
तो कहते हैं इस प्रकार से, तो कहते न तेषां स्वाप ए अल्परेत, यहाँ पर उनका, किनका, महाब्राह्मण का, महाराज का और कुमार का, बालक का यहाँ पर स्वाप अभिप्रेत नहीं है। यदि, तो कहते हैं यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वापस्य दाष्टान्तेन विवक्षितत्वात् अविशेष अभावात् विशेष अभावाच्च, कहते स्वाप का तो यहाँ पर दाष्टान्त रूप से सुषुप्ति अवस्था को यहाँ पर दाष्टान्त रूप से गृहीत किया गया है ना, दाष्टान्त रूप से विवक्षा है इसलिए। और यदि बालकों की जो अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहेंगे, तो जो आगे की जो सुषुप्ति अवस्था है जीवात्मा की, विज्ञानमय जीवात्मा की, इसमें और उसमें दृष्टांत दाष्टान्त में कोई भेद नहीं रहेगा। तो दृष्टांत दाष्टान्त भेद नहीं रहेगा तो दृष्टांत बनेगा ही नहीं। इस प्रकार से तो दृष्टांत दाष्टान्त कहाँ दिया जाता है, जहाँ थोड़ा सा भेद किया जाए, यहाँ पर थोड़ा सा भेद होता है। विशेष ही सती दृष्टांत दाष्टान्त के भेद स्यात्, विशेष के होने पर ही दृष्टांत दाष्टान्त में दृष्टांत और दाष्टान्त दिया जाता है, भेद होता है। विशेष की प्राप्ति हो जाने पर दृष्टांत दाष्टान्त में भेद ही होता है। यदि भेद न माना जाए, है ना, तो फिर दृष्टांत और दाष्टान्त बनेगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। यदि दोनों समान हो गए तो राम के जैसा श्याम है, राम के जैसा श्याम है। यदि राम के जैसा है, राम तो नहीं है, श्याम है ना, राम के जैसा श्याम है, श्याम राम तो नहीं है, जैसा है तो उसके आसपास घूम रहा है, भाई नहीं है। यदि उस भाई जैसा होता तो फिर दृष्टांत दाष्टान्त बनते नहीं कि राम के जैसा श्याम है, ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं थी। वो तो श्याम तो राम ही है, ऐसा बोलना पड़ती है फिर। इसलिए दृष्टांत दाष्टान्त में थोड़ा भेद, किंचित भेद स्वीकार किया जाता है। किंचित भेद स्वीकार करने पर ही दृष्टांत दाष्टान्त बनता है, अन्यथा दृष्टांत दाष्टान्त नहीं बनता। तो कहते हैं तस्मात् न तेषां स्वापो दृष्टान्त, इसलिए उन कुमार आदि के, महाब्राह्मण महाराज की जो स्वाप अवस्था यहाँ पर दृष्टांत रूप से गृहीत नहीं की गई, बल्कि उनकी स्वाभाविक अवस्था को यहाँ पर दृष्टांत रूप से गृहीत किया गया है। इसलिए कहते हैं, तो कहते हैं एवं, अब दृष्टांत को दाष्टान्त घटाते एवं उसी प्रकार से यथा एवं दृष्टांत, ऐसे जो दृष्टांत है जिनकी स्वाभाविक अवस्था है कुमार बालक आदियों का, है ना, कुमार की जो अवस्था शांत रहते हैं, कोई चिंता ही नहीं उनको, उसी प्रकार से इस अभिज्ञानमय ये जो चेतन जीवात्मा है, एतत् शयनम, एतत् जो है क्रिया का विशेषण है, ये जो चेतन जीवात्मा शयनम यानी सेते, यानी कहाँ पर सेते, सुषुप्ति अवस्था में अपने ब्रह्म रूप से अवस्थित है। और जो अवधूत की अवस्था है वो लगभग समान कहीं जा सकती है क्या? समान, उस काल में कोई चिंता बिल्कुल भी नहीं, तो अब समान ही है। अर्थात उस काल में कैसी उनकी जागृत अवस्था को कैसी समान ही है। जागृत अवस्था, क्योंकि अवधूत भी अपने स्वभाव में लीन मस्त है और बालक भी अपने स्वभाव में मस्त आनंदित है, तो उस प्रकार से तो उनकी सभी समान ही है, भेद नहीं है, वो इतना समान लेना है। अब उसी दाष्टान्त में घटा, उसी प्रकार से ये विज्ञान में जो चेतन जीवात्मा है सुषुप्ति अवस्था में सेते शयन करता है। यहाँ पर सेते शब्द का अर्थ कर लिया सिंह स्वप्न धातु से। तो एतत् जो शब्द है, तो कहते हैं शब्द क्रिया विशेषणार्थम, क्रिया का विशेषण करने के लिए। ये विज्ञानमय आत्मा उस काल में शयन करता है, सुषुप्ति अवस्था में रहता है। यानी एवं अयम स्वाभाविक स्व आत्मनि संसार धर्म अतीतो वर्तते स्वाप काले इत्यर्थ। कहते हैं इस प्रकार से स्वाप काले सुषुप्ति अवस्था में है जो चेतन जीवात्मा है, अपने स्वयं अपने स्वाभाविक है स्वात्मा में, आज आत्मा कैसी है, अतः सर्व संसार धर्म अतीत, संपूर्ण संसार के धर्मों से रहित है, उस काल में अतीत है, ऐसे उस अवस्था में ही वो रहता है। अच्छा सुषुप्ति अवस्था में है वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, जितने भी उपाधि थी जागृत अवस्था की, बुद्धि उपाधि इंद्रिय उपाधि, वो त्याग देता है। जैसे त्याग देता है उसी काल में अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। अर्थात भाई जीवात्मा वहां पर जाकर परमात्मा हो जाता है। जो जागृत अवस्था में उसकी जीव संज्ञा हुई थी, उसी पर जीवात्मा की वही सुषुप्ति अवस्था में होकर के परमात्मा ईश्वर संज्ञा हो जाती है उसकी। तो ईश्वर रूप जो परमात्मा है
जीव रूप ईश्वर रूप जो परमात्मा उस काल में अपने ब्रह्म में ही अवस्थित रहता है। तो ये पहले एक अर्थ हो गया, ये प्रश्न हो गया कि पहले प्रश्न किया था राजा ने गार्ग ब्राह्मण को बोध कराने के लिए, वो कहां पर अवस्थित रहता है अधिकरण को, और कहां से आया, तो एक प्रश्न का अर्थ होगा ये यहाँ पर रहता है, अर्थ स्वयं महिमनी अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है, स्वयं आत्मनि स्वयं आत्मा में ही वर्तते रहता है, जो संपूर्ण संसार के धर्मों से रहते हैं उसका जो स्वरूप है उसी स्वरूप में वह रहता है। कहां पर रहता है? सुसुप्ति काल में, सुसुप्ति अवस्था में अपने स्वरूप में ही रहता है, क्योंकि सुसुप्ति काल में इंद्रियों का संबंध होते नहीं, जब तक इंद्रियों का संबंध नहीं हुआ तब तक जीवात्मा अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है। हाँ, इतना अकेला वहां पर ये है कि अविद्या थोड़ी रहती है, अविद्या का आवरण रहता है, इसलिए अपने आप को नहीं जान पाता, इसलिए उसको सो करके उठना पड़ता है। यदि उस काल में वहां पर अविद्या का आवरण ना रहे तो फिर उठे ही ना हो, वहीं से मुक्त होकर के वहीं रह जाए। कितना अकेला और भेद जान लेना चाहिए, किंतु सुसुप्ति अवस्था में अपने स्वरूप में लीन रहता है। एक प्रश्न का अर्थ हो गया, और स्व महिमा नहीं अपनी महिमा में देता है। अब यहाँ पर ये वर्णन करते हैं श्रुति के अनुसार, कहते हैं इत्यादि संगति कहने की आगे के श्रुति को संगति बनाने के लिए प्रश्न बनाते हैं। आगे की जो श्रुति आएगी 19 के बाद 20वीं श्रुति आ रही है, तो 20वीं श्रुति की संगति बनाने के लिए यहाँ पर प्रश्न करते हैं। तो पूर्व की घटना को उद्धृत करते हैं, संकीर्तन करते हैं, कथन करते हैं। तो क्वा ऐसा तदा अभूत है, ये प्रश्न बनाता है। इति अस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनम उक्तम, तो कहां पर ऐसा विज्ञानमय जीवात्मा उस काल में कहां पर था, तो इसका प्रश्न का उत्तर हो गया स्वयं आत्मनि, और उसकी जो स्वाभाविक आत्मा उस आत्मा में जो संपूर्ण संसार के धर्मों से रहित था, धर्म से रहित है, ऐसी अपनी आत्मा में रहता है, अपने आप में रहता है, अपने आप में स्वयं ही रहता है, अपनी महिमा में रहता है ना स्वामी जी। हाँ, अपनी महिमा में स्थित रहता है, किसी दूसरे में ही रहता है। किसी दूसरे में रहेगा तो फिर दो हो जाएंगे, द्वैतापत्ति हो जाएगी। तो द्वैतापत्ति होते फिर एक हम अद्वितीय नेया नानास्ति किंचना इस श्रुति के बाद हो जाएगा। चंद्र आदि नक्षत्र मंडल जो है उसी ब्रह्म के अनुशासन में चलते हैं ना स्वामी जी, उसी ब्रह्म के अनुशासन से निमित्त कार्य कर रहे हैं। हाँ, उसी ब्रह्म ऐसा बाता पवते की श्रुति आती है, ऐसा बाता पवते, उस परमात्मा की शासन से वायु बहती है ना, भयात पवते भयात जुलती, ये श्रुति वाक्य है कि उसके भय से चंद्रमा चलता है, सूर्य चलता है, अग्नि जलाती है, वायु बहती है, उसी के अनुसार उसी शासन से इंद्र आदि देवता उसी शासन से चलते हैं। जो उसी के ऊपर अपने अपने सीमा के में रहते हुए कार्य करते हैं, उसी के भय से करते हैं। 1 मिनट भी आगे पीछे लेट नहीं होते, 1 सेकंड भी है ना, 1 मुहूर्त भी, 1 क्षण भी। क्योंकि जैसे हम प्रमाद करके लेट होते हैं ना, प्रमाद करके हम लेट हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से वो भी प्रमाद करके लेट उदित हो जाए तो नहीं होते। वो वो परमात्मा का इतना कठोर शासन है कि 1 मुहूर्त भी, 1 क्षण भी लेट नहीं होते। स्वामी जी रामचरित मानस में भी ये बात आई है, लक्ष्मण जी से भगवान कहते हैं राम, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता काल रूप तिन कहूं में भ्राता, जब शुभाशुभ कर्मों का फल देने बैठता हूँ तो उसमें मैं काल रूप होता हूँ। हाँ, तो कहाँ और क्या, तो काल रूप परमात्मा ही है उस काल में, है ना। फल मतलब उपत्ति, फल लेने वाला ईश्वर ही है। तो कालों के काल महाकाल का होगा तो काल का हो, एक ही रहता है उस काल में। तो काल वही उपाधि को लेकर के यमराज बन जाता है, उपाधि को वही महाकाल यानी ईश्वर ब्रह्म ही उपाधि को लेकर के यमराज बन जाता है। यमराज फिर सुख दुखों को भुगाने लगता है इस प्रकार से। अब कहते हैं, आगे वर्णन करते हैं अनेन च प्रश्न निर्णयन विज्ञानमयस्य स्वभावतो विशुद्धिर असंसारित्वम च उक्तम। इस प्रश्न के निर्णय से, अनेन प्रश्न निर्णय कि कहां पर था ये चेतन जीवात्मा
उस काल में कहाँ पर था? तो सुषुप्ति अवस्था में अपने स्वरूप में अवस्थित था। स्वरूप में अवस्थित था तो उस काल में कैसा था? वो संसार, सर्व संसार धर्म से रहित था। संपूर्ण संसार के जो धर्म थे, सुख और दुख, ये दोनों ही धर्म है ना। काम तो लोभ मोह आदि उसमें और अंतर्भूत हो जाते हैं। तो संसार के सुख दुख वाले, पाप पुण्य वाले जो जितने भी धर्म थे वो सारे संसार के धर्मों से रहित हो गया, अतः निर्विशेष हो गया उस काल में। तो इस प्रश्न के निर्णय से कहाँ पर था? इस प्रश्न के निर्णय से विज्ञानमय जीवात्मा का स्वभाव से ही, स्वरूप से ही विशुद्धि, शुद्ध, विशुद्धि याद है, विशुद्धि यानी शुद्ध कर दिया। एक नंबर टिप्पणी में दे दिया, मोह उत्ते अशेष कार्य असंसारिक रूपा, जो मोह को लेकर के जितने भी संबंध आदि बनाते उनसे सबसे संबंध से रहित हो गया, मतलब विशुद्ध हो गया। विशुद्धि का अर्थ पुनः कर दिया असंसारिक, संसार के धर्मों से रहते तो असंसारी हो गया, और असंसारी हो जाना मतलब परमात्मा हो जाना, ये अर्थ निकलता है। तो विशुद्धि असंसारित्वम च उक्तम कह दिया गया किस सूत्र के द्वारा? किस प्रश्न के निर्णय के द्वारा? वो ऐसा अभूत है इस प्रश्न के निर्णय से, इस सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा अपने सारे धर्मों को त्याग कर देता है, जागृत के धर्म में, स्वप्न के धर्म में, सबको त्याग कर देता है, अपने आनंद में रहता है। अब दूसरा प्रश्न बनाता है कुता आघात है, कुता एतद आघात कहाँ से आया, उसको लेकर कहते हैं। तो कुता एतद आघात इति अस्य प्रश्नस्य अपाकरणार्थम आरंभ, ये जीवात्मा जहाँ पर सोया हुआ था, जहाँ अपनी महिमा में रह रहा था, तो कहाँ से आया? पर जीवात्मा रूप परमात्मा कहाँ से आया? राजा ने प्रश्न कर दिया कार्य ब्राह्मण को, कहाँ से आया है? तो कुता एतद आघात कहाँ से? तो कुता में जो प्रत्यय है पंचमी अर्थ में, यहाँ पर तसल प्रत्यय है, पंचमी अर्थ में होता है। यद्यपि सार विभक्ति तसल होता है, सभी व्यक्ति में तसल प्रयोग किया जाता है, किंतु यहाँ पर पंचमी अर्थ लिया गया है। तो पंचमी अर्थ होता है तो वहां से आया हुआ व्यक्ति है ना। ऐसे एक फल, आम का वृक्ष, आम का फल दिख रहा है हमको, ये कहाँ से आया? तो आम के वृक्ष से टूट कर गया, आम से आया है, ऐसा बोलना पड़ती है। तो पता है कहाँ से आया? तो उससे आया है, वहां से आया। एतद आघात है, ये जो विज्ञान में जीवात्मा है कहाँ से आया? तो वहां से आया है। तो ये कुता एतद आघात, ये प्रश्न हो गया। तो कहाँ से आया है? आया था, है ना, आघात यानी आया था। तो इति अस्य, इस प्रश्न के अपाकरण के लिए, अपाकरण का अर्थ हो गया यहाँ पर समाधान के लिए, समाधान करने के लिए इस दूसरे प्रश्न का आरंभ कर रहे हैं। अभी ऐसा वर्णन कर दिया, ऐसा वर्णन करने के पश्चात अब पूर्व पक्षी प्रश्न कर देता है। पूर्व पक्षी यहाँ पर सिद्धांति से प्रश्न करता है, ननु यस्मिन् ग्रामे नगरे वा यो भवति यो अन्यत्र गच्छन् तथा एव ग्रामान् नगरात् वा गच्छति नान्यथा, कि जिस ग्राम में अथवा नगर में, नगर बड़ा बोलते हैं, ग्राम छोटा बोलते हैं, तो जिस नगर में अथवा ग्राम में जो व्यक्ति होगा, देवदत्त यज्ञदत्त स्त्री पुरुष जो भी होगा, तो शुभ है देवदत्त भय पुरुष से अन्यत्र गच्छन्, दूसरे देश में जाता हुआ, तो जाता हुआ तथा ये ग्रामाद, जब दूसरे देश में जाएगा, दूसरे ग्राम में जाएगा, तो वो जिस गांव में रात्रि को ठहरा हुआ था उसी ग्राम से अथवा नगर से वे गच्छति जाता है। नान्यता आदमी तक तो आगमा पाई है ही नहीं, वो कहीं आता जाता है ही नहीं, उसी में सब आते जाते हैं। हाँ वो तो नहीं है यहाँ, हाँ उसी में ही आनंद, उसी में एक विवाह दिखता है परमात्मा में। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कर दिया कि प्रश्न किया था राजा ने, कुत्ता इतना आघात है, गार ब्राह्मण से पूछा था, उसने तो उत्तर नहीं दिया। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी उसी मेरे सिद्धांति की वाणी सुनकर के प्रश्न कर देता है, अरे भाई ये पूछने की क्या जरूरत है आपको, आप ऐसा प्रश्न करने की क्या जरूरत है, आपको प्रश्न करने बनता ही नहीं है। अरे आप यहाँ से मुझे कहाँ पर था, जहाँ पर था वहीं से तो आएगा, कुत्ता ये पहले जहाँ पर गया होगा वहीं से तो लौट करके आएगा, तो पूछने की क्या जरूरत है। अरे आपने पहले से सुसुप्ति अवस्था में उसको भेज दिया है ना, तो सुसुप्ति अवस्था में भेज दिया तो वहीं से लौट करके तो आया। जैसे आप जिस किसी गांव में गए हो तो वहीं से लौट करके आ रहे हो, ऐसा तो नहीं कि आप इस गांव में गए और दूसरे गांव से लौट करके आ गए, ऐसा तो नहीं होता। जैसे कोई अरे रात, जैसे भगवान पैदा तो मथुरा में हुए थे, लेकिन भेज दिए गए गोकुल में, है क्या नहीं, भेज दिए गए गोकुल में। जैसे ये तो चलो भगवान की इच्छा थी वहां पर। दूसरा उदाहरण है, जैसे हम यहाँ पर सोए हुए थे और रात्रि में
रात्रि के बाद जैसे प्रातः काल हुआ उसी जगह स्थान पर जाके, जैसे उस अनिरुद्ध को सोया तो कहां पर था? मथुरा में सोया हुआ था, अरे द्वारका में सोया हुआ था। उस जगह कहां पर? सोनितपुर में, क्योंकि उसको अरे चित्रलेखा उठा के ले गई। उसने लेकर कहां में जगह हुआ है ना, सोया कहां था? वो द्वारका में, और जगह कहां पर? सोनितपुर में। उसको उठा के ले गई चित्रलेखा। उसी प्रकार से ये आसाम में है ना स्वामी जी? ये वहाँ हिमालय क्षेत्र में, ये उधर जंगल में, ये भयंकर बहुत बड़ा सोनित आसाम में है। आसाम हाँ, उसी क्षेत्र में, चीन की बॉर्डर के आसपास है, क्योंकि वो हाँ चीन हिमालय के क्षेत्र है, तो चीन की बॉर्डर के आसपास है चाइना। तो वहां पर इसका सोनितपुर का वर्णन करते, क्योंकि वहां पर आम पब्लिक नहीं पहुंचती, आम जो जनता है बहुत ही कम जाती है उस क्षेत्र में। और ज्यादातर वो गढ़ है जो सोनितपुर, जो गढ़ रहा है, शिव जी का निवास स्थान रहा है। शिव जी वहां पर पहले से ही रहते रहे, तो शिव जी का निवास स्थान रहा है। और ज्यादातर वहां पर राक्षसों की अरे वो प्रजाति बढ़ती रही, जो राक्षस गण है ना मांसाहारी, तो मांसाहारी राक्षस गण, उन्हीं की प्रजाति वहां पर ज्यादा रही, इसलिए वो सोनितपुर वहां पर उधर ही है जहाँ सभी मांस खाते, कुत्ते तक का मांस खाते नागालैंड में, जो भी है, लेकिन उसी क्षेत्र में वो सोनितपुर रहा, चीन आदि की बॉर्डर। तो कैसे वर्णन आता, शिव जी का निवास स्थान भी रहा वो। तो कहते यहाँ पर, कहते जैसे जहाँ पर सोए थे वहीं से लौट करके आ गए। एक प्रश्न बनता है नहीं कि आप कहाँ से लौट करके आ गए। तो पूर्व पक्षी यहाँ पर उसके ऊपर सिद्धांति पर व्यंग का वाण मारता है कि भाई जहाँ पर गया था, जहाँ पर सोया हुआ था, उसी नगर से लौट करके आया, नान्यता अन्य से तो नहीं आया, है ना। स्थिति अधिकरण का ही गति अपादान लोक प्रसिद्धम, जहाँ पर व्यक्ति गया हुआ था, जहाँ पर ठहरा हुआ था, जिस अधिकरण में ठहरा हुआ था, उसी अधिकरण से लौट करके आएगा। अगर हम जिस कमरे में प्रवेश किए थे, हम जिस कमरे में प्रवेश करेंगे उसी कमरे से तो निकलेंगे, दूसरे कमरे से थोड़ी निकलेंगे। जैसे भूत निकल जाता है ना, भूत यहाँ पर है लेकर देखा दूसरी जगह हमको, तो वहां तो भूत तो अलग हो गया। तो हम तो जिस कमरे में प्रवेश किए ईश्वर शरीर वाले, उसी कमरे से निकलेगा व्यक्ति। तो ये प्रश्न नहीं बनता आपसे आपको कि आप कहाँ से आया, अरे जहाँ से गया था वहीं से लौट करके आया। तथा सती ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कोई ऐसा तथा भूत इसे कहाँ पर था उस काल में, इति एतद है, इति एतावान एव वस्तु प्रश्नो। तो इत जो प्रश्न है अस्तु हो, एतावान इतना ही अस्तु प्रश्नो, तत्र यत्र अभूत तथा एव आगमनम प्रसिद्धम स्यात् नान्यथा इति कुत एतद् आगत इति प्रश्नो नर्थक एव। तो जहाँ पर था उसी से प्रश्न बन जाता कि जहाँ पर था वहीं से लौट कर आया। तो प्रश्न ऐसा तदाभूत, कहाँ पर था, एतावान ही अस्तु प्रश्नो, इतना ही प्रश्न है कहाँ पर था, तो उससे उसी से समाधान निकल गया कि जहाँ पर था वहीं से लौट करके आया। तो यत्र अभूत है, तो जिस अधिकरण में वो था, तथा ये आगमनम उसी वहीं से उसी अधिकरण से आया। ये प्रसिद्धम लोकनम, प्रसिद्धम लोके, लोक में प्रसिद्ध है, ना अन्यथा अन्य जगह से नहीं आता, इसी हेतु से होता। एतद आघात है कि कहाँ से आया जीवात्मा, इति जो प्रश्न है वो निरर्थक। ये पूर्व पक्षी कहते हैं ये प्रश्न बनता ही नहीं है। अरे भाई आप जिस स्थान पर गए थे उसी शब्द से ही प्रश्न उत्तर आ जाता है कि जहाँ पर गए थे वहीं से लौट कर आए हो आप। कहाँ पर तीर्थ यात्रा में कोई व्यक्ति गया, बद्रीनाथ गया, तो बद्रीनाथ से तो लौट करके आएगा, दूसरे देश से थोड़ी आएगा लौट करके। तो जहाँ पर गया था वहीं से लौट कर आएगा। इसी प्रश्न में उत्तर छिपा हुआ है कि जहाँ पर आप गए थे वहीं से लौट करके आए। अब ये प्रश्न थोड़ी दोबारा करने की जरूरत है, कहाँ से लौट करके आए आप, और जहाँ पर पहले से गए थे वहीं से लौट के आए। तो ये प्रश्न में उत्तर बैठा हुआ है। और दूसरा जो प्रश्न करना सिद्धांति के लिए, राजा के लिए प्रश्न करना कि वहां कहाँ से आया है, ये प्रश्न बनता ही नहीं है, निरर्थक है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। कहते पूर्व पक्षी की वाणी सुन करके सिद्धांति कहता है किम श्रुति उपलब्धते भवता, कि आप श्रुति के ऊपर उपलब्ध दे रहे हो, कि आप श्रुति के यानी वेद के ऊपर शासन करना चाहते हो क्या, वेद के ऊपर शासन करना चाहते हो। किम श्रुति उपलब्धते भवता, भवता यानी आप पूर्व पक्षी क्या श्रुति के ऊपर उपलम्ब देना चाहते, जैसे कुछ आक्षेप करना चाहते श्रुति को। जैसे कोई व्यक्ति उपलम्ब देता ना